तो बच्चों हमने आपको 1.2 का पहला सवाल कंप्लीट करा दिया था, जिसके अंदर 5 सवाल पूछे थे पहले पार्ट के अंदर, वो हमने 5 कराए थे। आज आपका सेकंड क्वेश्चन चलेगा और इसके अंदर 3 सवाल पूछे, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं बच्चों। देखिए एलसीएम एचसीएफ से संबंधित यहाँ क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। इसके लिए बच्चों 2 बातें आपको ध्यान रखनी है एचसीएफ के लिए। क्या? एक तो न्यूनतम और प्लस एक उभयनिष्ठ, 2 चीजों पर फोकस ज्यादा करना है। घातों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि न्यूनतम घात हो यानी कम से कम घात, छोटी से छोटी घात हो, और उभयनिष्ठ जितनी भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं में वो मौजूद जरूर होनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे एचसीएफ जब निकालेंगे कि जो हम एचसीएफ ले रहे हैं, जिस नंबर को एचसीएफ के अंदर ले रहे हैं, वो नंबर सभी के पास है या नहीं है। सभी के पास है, और फिर देखेंगे कि सबसे न्यूनतम घात कौन सी है। अगर न्यूनतम घात है और सभी के पास है तो उसे हम ले लेंगे, वही एचसीएफ होगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसमें हमें एक चीज देखनी है बस, उच्चतम घातों का गुणनफल। उच्चतम मतलब बड़ी से बड़ी, उच्चतम घातों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है। और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पढ़ लीजिए आप वहां से। इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी जिन 2 संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ये भी हमें जांच करनी है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं पहले बच्चों। यहाँ पर पहले सवाल इसमें हमें दे रखा है 26 और 91, 2 संख्याओं के हमें यहाँ पे युग्म दे रखे हैं। पहले हम निकालेंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले आपको इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, और ये आप कैसे करेंगे, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था किस तरीके से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और आपने 8th में भी बहुत ज्यादा किए होंगे, ठीक है। तो देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड करिए पहले आप, यानी 26 को काटिए। देखिए 26 मैंने बताया था, अगर आप किसी संख्या के पीछे इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाता है पीछे इकाई की जगह पर, तो वो सम संख्या होती है, और सम संख्या हमेशा 2 से पूरी विभाजित होती है। देखिए 6 इसी में से है तो ये 2 से कट जाएगा, काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13, ठीक है। सॉरी। ऐसे ही आप 91 के फैक्टर कीजिए बच्चों। तो 91 देखिए, अगर किसी संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक नंबर आता है इकाई की जगह पर, तो फिर वो विषम संख्या होती है और वो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। तो फिर हम उसे 2 से काट के चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो एक विषम संख्या है तो 2 से वो नहीं कटेगी, ये बात हमें पहले ही पता है। तो फिर हम 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करके देखेंगे, ऐसे नंबरों से चेक करेंगे, जिससे कट जाएगी वही उसी से काट देंगे, ठीक है। देखिए 91 जो है 2 से तो कटेगा नहीं, बिकॉज विषम संख्या। 3 से चेक करें, 3 3 9, 1 बचा, नहीं कट रहा। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। 5 से कौन सी संख्या कटती हैं? जिनके पीछे 0 आए या 5 आए वो 5 से कटती हैं। इसके नीचे ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये 5 से नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? 6 से 7। देखिए जब हमने इसको काटा 2 से तो 2 से भी नहीं कटी, जब हमने इसको काटा 3 से 3 से भी नहीं कटी, और जब 3 से भी नहीं कटी, 2 से भी नहीं कटी, तो 6 से भी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि देखिए 6 क्या है, 6 जो है 2 गुणा 3 ही तो होता है। 6 जो होता है वो 2 गुणा 3 ही तो होता है, तो 2 से भी नहीं कट रही और 3 से भी नहीं कट रही, तो फिर 6 से भी वो नहीं कटेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर अब इस 6 के बाद 7 से चेक करो भाई, तो 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7, कितने बचे? 2 बचे। 7 21 कट गई, 7 से काटो। 7 का भाग 9 में दिया, 7 एकम 7, कितने बचे? 2 बचे। है ये 9 भाई, 7 एकम 7 है ये 9, 2 बचे, इधर ले लो 21, 7 21, और 13 का अभाज्य संख्या 13 से ही कटेगी। तो यहाँ पर हमने लिखे 26 के अभाज्य गुणनखंड
क्या हो गए 2 गुणा 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 7 × 13। अब देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, यहाँ भी 1। अब हम यहाँ निकालेंगे HCF, ठीक है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा। देखिए HCF हम क्या देखते हैं, हम जो भी नंबर ले रहे हैं पहले आप ये देखिए कि वो नंबर हम दो संख्याओं का HCF ऐसे हम निकाल रहे हैं, तो उन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में वो नंबर मौजूद है। अगर दोनों जगह मौजूद है तो फिर उसकी न्यूनतम घात देखो, और जब दोनों जगह मौजूद ही नहीं है तो फिर वो HCF होगा ही नहीं। जैसे 2 को देखें हम, तो 2 जो है 26 के अभाज्य गुणनखंडों में तो है, लेकिन 91 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 नहीं है, तो फिर 2 HCF नहीं हो सकता है। 7 की बात करें, 7 91 के गुणनखंडों में तो है, 26 के गुणनखंडों में नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ किसे बोलते हैं, जो दोनों जगह हो, 2 इस जगह तो है इस जगह नहीं है, 7 इस जगह है तो इस जगह नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ वो बोला जाता है वो सभी जगह हो, यानी ऐसी चीज जो सबके पास हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँगा आईज, तो हम सबके पास आई हैं, 2 आई हैं, हम सबके पास एक नोज है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, बुरा मत मानना, किसी के पास नोज नहीं है और हम सबके पास नोज है, तो फिर वो हमें कॉमन नहीं होगा, वो हमसे अलग हो गया, क्योंकि हमारे पास नोज है उसके पास नोज नहीं है। क्लियर ना ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ तो 2 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ तो 7 यहाँ नहीं है, तो ना तो 2 उभयनिष्ठ है ना 7 उभयनिष्ठ है। अब बात करें 13 की, देखो 13 26 के गुणनखंडों में भी आ रहा है और 13 91 के गुणनखंडों में भी आ रहा है, तो 13 क्या हो गया, 13 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। 13 क्या है, कॉमन नंबर है। क्यों, क्योंकि 13 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दोनों जगह दावत मार रहा है ये, तो ये कॉमन नंबर हो गया प्यारे, ठीक है। तो अब कॉमन तो ये है, अब यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, अब इन दोनों में सबसे छोटी घात किसकी है, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, दोनों जगह सेम है, तो फिर किसी को भी ले लो। अगर यहाँ पे होती ज़्यादा बड़ी घात और यहाँ होती छोटी घात, तो फिर छोटी घात को लेते, बट फिलहाल यहाँ सेम है तो कोई सी ले लो। तो HCF हो गया भैया फिर 13 आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम घातों का गुणनफल, तो एक ही, तो यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, तो एक 13 को उठा लो, यही HCF है। अब बात करेंगे LCM ऑफ 26 एंड 91। LCM में क्या करते हैं, LCM देखते हैं बड़ी बड़ी घातें, और उभयनिष्ठ हो या ना हो LCM में उभयनिष्ठ नहीं देखा जा सकता है। मतलब वो नंबर एक जगह हो तब भी लेंगे और दोनों जगह हो तब भी लेंगे, बस बड़ी घात वाला लेंगे, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखेंगे, उभयनिष्ठ है तब भी लेंगे, उभयनिष्ठ नहीं है तब भी ले सकते हैं, जबकि HCF में उभयनिष्ठ हो तभी ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 की सबसे बड़ी घात एक ही है तो 7 ले लो। 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले सकते हैं। सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 2 ले लो। 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात 1 ही है, या यहाँ से ले लो 1 ही है तो 1 13 ले लो, इनका कर दो गुणा, 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, गुणा करेंगे कितना आएगा भैया, 13 चौका 52 का 2 और 13 एकम 13 और 5 हो गए आपके 18, 182 आ गया आपका LCM, ठीक है। 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लागे 5 और 13 एकम 13 और 5 18, 182 LCM आ गया, ठीक है। तो LCM निकलवाया था और HCF निकलवाया था, हमने निकाल दिया। अब एक चीज और प्रूफ कराई थी, क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है या संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर दो संख्याएं इसलिए मैंने 2 लिखा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 26, तो लिख दो 26 और दूसरी संख्या क्या है 91, उनका गुणा कर लो 26 और 91 का, तो 91 और 26, 6 एकम 6, 6 नियम 54 का 54, फिर 2 एकम 2, 2 नियम 18 का 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 और 1 2, 23 66, कितना आ गया 23 66। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब इन्हीं संख्याओं का LCM और HCF का भी गुणनफल निकालो, क्या वो भी इतना आ रहा है, आ गया तो बराबर होता है। तो देखो LCM निकालो, LCM इंटू HCF, तो LCM कितना है, LCM जो हमने निकाला है इनका वो आ रहा है 182 और इंटू HCF कितना आ रहा है 13, तो गुणा कर लो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लागे 2, फिर 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 में 117, 13 पंजे 65, 13 हाँ सही है, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल थे 106 हो गया।
हासिल लागे 10 और 3 एकम 13 और 10 23, तो 2366 और 2366। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई क्या कि जब हम जिन दो संख्याओं का या जिन संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया है उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ, उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी 2366 बराबर 2366। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के साथ साथ ये बराबर भी प्रूफ करने हैं। देखिए बराबर आ गया, तो ये चीज़ फैक्ट है, ये होता है कि आप जिन भी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, उन दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका ये पहला पार्ट था दूसरे सवाल का, ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको कैसे एलसीएम निकाला, कैसे एचसीएफ निकाला, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट उठाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, हल्का सा कम क्लियर हो रहा होगा। इस देखिए आप लोग अभी नए नए 10th में आए हैं, आपने चीज़ें 10th में नहीं 9th में नहीं पढ़ी हैं, तो नई चीज़ है, नया सिलेबस है, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, बट जैसे रेगुलर आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। फिक्र मत करो, बस मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा सवाल। इसमें क्या संख्या दे रखी है, एक तो 510 है पहली संख्या, और दूसरी जो संख्या है वो है 92। तो इनका एलसीएम निकालना है एचसीएफ, फिर इन्हीं का गुणनफल इनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर लाना है। तो पहले इनके फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से कटेगी, 2 का भाग 5 में दो, 2 दूनी 4 है, ये 5, तो एक बचा इधर ले लो 11, 2 पंजे 10 है, ये 11, फिर एक बचा इधर ले लो 10, फिर 2 पंजे 10। अब इसके पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 से पहले 3 से चेक कर लो, 3 से तो नहीं कट रहा। अगर 3 से कट रहा हो तो फिर 5 से नहीं काटेंगे, पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 3 से काटो भाई, 3 अट्ठे 24, एक बचा 15, 3 पंजे 15, कट गया। अब 3 से नहीं कटेगा ये, तो 5 से काट दो, फिर 5 का 8 में देंगे, 5 एकम 5, बचे 3, 35, 5 सत्ते 35, और 70 का भाज्य संख्या 17 से कटेगा। 92 के फैक्टर करो, 92 एक सम संख्या, 2 से काटो, 2 चौक 8 है, ये 9, एक बचा 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या 23 से कटता है। तो अब इनका निकालो एचसीएफ। तो पहले इनके को लिख लो, गुणनखंड लिखो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए भाई, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर उसके बाद 92 के लिखो, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए भैया आपके 2 गुणा 23। तो देखो यहाँ 2 की घात 1, 2 की घात 1, और आधार समान है और गुणा हो रहा तो घात जुड़ जाएंगी। इसको हम 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और गुणा 23 की घात 1। यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ 510, 92 का। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो हर जगह मौजूद हो और उसकी सबसे छोटी घात जो हो वो लेते हैं। तो देखो पहले ये चेक करो क्या नंबर जो हम ले रहे हैं वो सब जगह मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या है 510, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 2 मौजूद है और 2 इसके अभाज्य गुणनखंड भी मौजूद है। तो 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह दावत मार रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया भाई। अब इन दोनों जगह 2 है, सबसे छोटी घात किसकी है, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो जो सबसे छोटी घात है उसे लेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, न्यूनतम हो और उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ तो है, दोनों जगह है, मतलब उभयनिष्ठ है। अब न्यूनतम घात लेनी है, तो न्यूनतम कौन सी है, 2 की घात 1 न्यूनतम है या 2 की घात 2 न्यूनतम है, कम से कम घात कौन सी है, ये है। तो दोनों जगह हो और जिसकी घात सबसे कम हो वो लेना है। तो 2 दोनों जगह है और सबसे कम घात ये वाली, तो ये ले लो 2 की पावर 1। और देखो ऐसे ही 3 यहाँ भी है बट 3 यहाँ नहीं है, तो 3 उभयनिष्ठ तो है नहीं, तो उभयनिष्ठ नहीं है तो फिर आगे चेक ही नहीं करना, बेकार है, क्योंकि एचसीएफ में उभयनिष्ठ होना जरूरी है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है,
17 यहाँ है, 17 यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं है, तो ये चीज़ ओवेनिस्ट ही नहीं है। सिर्फ ओवेनिस्ट कौन है? 2 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 की पावर 1 यानी 2 एचसीएफ हो गया। अब निकालो एलसीएम, लेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 510, 92। अब एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों जगह हो या ना हो, एक जगह है तब भी चलेगा, और सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है, तो देखो 2 दोनों जगह है चलेगा, और दोनों जगह नहीं भी होता तो भी चलता। तो 2 दोनों जगह है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी घात देखो, अब इसमें एचसीएफ में सबसे छोटी घात लेते हैं, जबकि एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की घात 2 है, तो ये ले लो 2 की घात 2, फिर गुणा 3 दोनों जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह तो है, एलसीएम तो ले लेते हैं। सबसे बड़ी घात 3 की देखो, सबसे बड़ी घात 3 की घात 1 ही है, तो 1 ही आएगा। 5 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो 5 ही आएगा। 17 की सबसे बड़ी घात 17 ही आएगा। 23 की सबसे बड़ी घात 23 है, तो 23 ही आएगा। यानी सब नंबरों को ले लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में सभी नंबरों को ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी, और जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात वाले को लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात वालों को लेते हैं, ओवेनिस्ट हो या ना हो, सबसे बड़ी घात वाले लेने हैं। ठीक है, अब क्या कर दीजिए आप गुणा। अब आप ये मत करना सर आपने यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लिया, यहाँ से 2 की पावर 1 क्यों 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की घात 2 की, तो इसको लेंगे, इसको नहीं, छोटी घात वाले को नहीं लेते। ठीक है, अब 3 यहाँ है, अब कहो सर 3 यहाँ तो था नहीं, आपने क्यों नहीं लिया? देखिए 3 यहाँ था, लेकिन आपको दिखा नहीं कैसे। यहाँ पर हम 3 को ले सकते हैं 3 की पावर 0, भैया इनटू में 1 तो होगा ना, यहाँ कहीं हर जगह इनटू में 1 तो होता है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। यहाँ 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1 है, बड़ा कौन है इन दोनों में? 3 की पावर 1, तो अभी तो लिया है। यहाँ इनटू में 5 की पावर 0 भी है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, उनको लिखो मत लिखो। यहाँ 5 की पावर 0 है, और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 बड़ी घात ली है। यहाँ 17 की घात 0 है, यहाँ 17 की घात 1 है, 17 की घात ली है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनका बस आपको गुणा करना है प्यारे, और कुछ नहीं करना। तो देखो कैसे करेंगे गुणा। 2 की घात 2 4, 3 पंजे 15, और 17 का गुणा कर दो 23 में। देखो 17 तिया 51, हासिल लागे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391। इनका आपस में मतलब 15 चौका 60 और गुणा 391। तो भैया गुणा करेंगे तो 6 का करो, 6 का गुणा 391 में, तो 6 एकम 6, 6 नीम 54 का 4, हासिल लागे 5, 6 तिया 18 और 5 23, और ये 0 है लास्ट में, तो यहाँ 0 लगा दो। इस तरीके से 23,460 आ गया क्या? एलसीएम। और एचसीएफ क्या आ रहा था? 2। अब हमें ये चेक करना है, अब हमें यह सिद्ध करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल निकालो भाई। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो भाई 2 संख्याएं कौन सी हैं हमारी जिनका हम एलसीएम ऐसे निकाल रहे हैं? 510 और 92, तो निकाल लो। 510 इंटू 92 गुणा कर लो। 510 में गुणा करना है 92 से, तो भैया 2 का 0 करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 का 0 करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 9, 5 और 1 6, 4, 46,920, 46,920। अब इनका वो निकालो एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे निकालो एचसीएफ इंटू एलसीएम, किनका? इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो है 2 और एलसीएम है 23,460, तो 2 गुणा 23,460, तो 2 से कर दो इसमें गुणा और चेक करो बराबर आ रहा है। 2 का 0 करेंगे 0, 2 छक्के 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जिन 2 संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, उसको देखेंगे। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कैसे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, कैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ऐसी सारी किताब खत्म कर दूंगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा प्यारे। आ जाइए, लास्ट पार्ट है इसका, उसे उठा लेते हैं। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा 336 पहली संख्या और 54
तो वही काम इसमें करना है। तो पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करो भाई। 336 सम संख्या है जो कि पीछे 6 आ रहा है, 2 से काटो, 2 का 3 में देंगे, 2 एकम 2 है, ये 3 तो बचा कितना 1, 1 को इधर लेंगे 13, 13 में भाग दो, 2 छिक्के 12 है, ये 13 बचा 1 इधर ले लो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 का 1 में तो जाएगा नहीं, 16 में तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 7 से कटता है, भाज्य संख्या है। ऐसे चौकोन क्या करो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 है, ये 5, 1 बचा इधर ले लो 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इनको लिखिए, यहाँ लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है भाई। तो क्या है देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 2 के 4 हैं, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 1 1 1, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 और 7 की घात 1, ऐसे लिखो आप किसके, 54 के। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 1 1, 3 की घात 3। अब क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 336,54। तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में क्या करते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों जगह हो और जिसकी घात सबसे कम हो। देखो 2 दोनों जगह है और सबसे कम घात कौन सी है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 4 है, तो सबसे कम घात, क्लियर ना। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों जगह हो और जिसकी घात सबसे कम हो। पहले ये चेक करेंगे कि वो दोनों जगह है या नहीं है, अगर दोनों जगह है तो फिर घात चेक करेंगे, और दोनों जगह ही नहीं है तो फिर आगे चेक करना बेकार है, वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो 2 दोनों जगह है, ठीक है। अब चेक करो घात, घात सबसे कम कौन सी है, या 2 की घात 4 है या 2 की घात 1 है, तो कौन सी लेंगे, 2 की घात 1 कम वाली न्यूनतम घात, तो 2 की घात 1 आ गया। फिर 3 देखो दोनों जगह है। अब 3 की सबसे कम घात कौन सी है, या 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 लेंगे न्यूनतम घात, 3 की पावर 1। और देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है नहीं, वैसे यहाँ 7 है, यहाँ इनटू में 1 होगा, 1 को मैं 7 की घात 0 ले सकता हूँ, तो ये 7 की घात 0 और 7 की घात 1 में बड़ी घात, तो न्यूनतम घात कौन सी है, ये है 7 की घात 0, और 7 की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 को लिख के यहाँ गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनका कर दो गुणा, 2 की घात 1 3 की घात 1 2 तिया 6, 1 से 21 मत समझना, 1 पावर है प्यारे, तो 2 तिया 6, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया 6। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 336,54। तो कैसे निकालेंगे, देखिए भाई एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं, और दोनों जगह हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी घात देखो, 2 की सबसे बड़ी घात 4 तो ले लो, गुणा 3 की सबसे बड़ी घात 3 ले लो, 7 की सबसे बड़ी घात 1 ले लो, अब क्या कर लो गुणा, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की घात 3 3 दिया होती है 27 गुणा 7। अब गुणा कर लो भाई, तो 16 गुणा 7 7 49 का 9 हासिल लागे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, 16 का करो, 16 निम्मा 144 भाई, 16 निम्मा होते हैं 144, 144 का 4 तो नीचे आ गया, 14 हासिल लग गए, फिर 16 अट्ठे 128, 128 और 14 तुम्हारे क्या है हासिल, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4 हासिल, और 142, 142 का क्या आ जाएगा 2, फिर हासिल लगे 14, फिर 16 कम 16 और 14 कितने हो गए आपके 30, 3024 आ गया। तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 3024। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या प्रूफ करना है कि इन संख्याओं का गुणनफल इन्हीं के एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो आ जाइए कर दीजिए, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, 2 संख्या कौन सी है, 336 गुणा 54, इनका कर लो गुणा, तो 336 और 54, 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और फिर 1 हासिल 13, फिर 5 से 5 6 30, 5 तिया 15 और 3 हासिल 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15
और एक हासिल 16, यहाँ 4, यहाँ 4, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1, 18,144 गुणा करके आ रहा है 18,144, 18,144। अब देखिए हमने दो संख्या का गुणनफल निकाल लिया, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 3 या 24 और एचसीएफ कितना था 6, 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 हासिल था 14 हो गया, फिर 6 हासिल लगा 1, फिर 6 का 0 में 0 और 1 1, फिर 6 3 18, 18,144, 18,144। इट मीन्स दो संख्या का गुणनफल उन्हीं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल बराबर हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व किए और तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं और किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, और जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है उन संख्या का गुणनफल उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए।